Hello students, today we will discuss about the activity of seconds pendulum. Now seconds pendulum is a particular condition of simple pendulum where the periodic time of the simple pendulum comes as 2 seconds. Now इस activity में अपने को करना ये है कि you have to find out the length of the seconds pendulum. Now what exactly procedure we have to follow is that if you can see here, we require radius of bob, then period of seconds pendulum is 2 seconds and observation will be measured here. Now how to measure the observation? As far as radius of bob is concerned, ये बॉब जनरली आपको रेडियस दिया रहेगा, तो इन माय केस द रेडियस इज गिवन एज 0.9 सेंटीमीटर्स. अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग बॉब होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ बॉब विल ऑल्सो चेंज. एक बार रेडियस ऑफ बॉब हमने कंसिडर कर लिया, तो आफ्टर दैट हियर वी हैव द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. नाउ इफ यू कैन सी दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लेना है. बोर्ड इज एक्सपेक्टिंग 3 रीडिंग्स फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. फर्स्ट वन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी 80 सेंटीमीटर्स. Next it will be 90 centimeters and after that it will be 100 centimeters. Then length of the pendulum is actually your length of the string plus radius of the bob. String का length और radius of bob दोनों consider होगा इसके अंदर. That means 80 के साथ में 0.9 add होगा, that means it will become as 80.9 centimeter. 90 के साथ 0.9 add होगा, that will be 90.9 centimeter and here it will come as 100.9 centimeter. इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए अपने को 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइम मेजर करना है. बट बिफोर दैट यू हाउ टू मेजर दिस लेंथ. लेंथ कैसे मेजर करना है वो अपने को देखने का. तो व्हाट वी विल डू दैट, 1 मीटर स्केल इज कंसिडर्ड हियर. सिंपल पेंडुलम अपने पास दिया हुआ है. विल कीप द बॉब हियर एट वन एंड, एक एंड पे इसको रखने का है और थ्रेड को स्ट्रेच करना है इस तरह से. एंड आफ्टर दैट यहाँ पर 80, 90, 100 की मार्किंग अपने को करना है. इफ़ यू कैन सी हियर, ये 80 की मार्किंग यहाँ पर. So we'll mark with the pen. पेन से आपको मार्क करना है. Then we have to mark for 90 centimeters. And last, this is 100 centimeters. देन क्वेश्चन अराइजेस, फिर इस लेंथ पे अपने को स्टैंड में एडजस्ट कैसे करने का. ना कॉलेजेस में मोस्टली अपने पास रबर कॉक होता है जिसमें आपको इसको प्लेस करना है. फिलहाल मेरे पास तो रबर कॉक नहीं, तो व्हाट आई विल डू दैट, ये 80 सेंटीमीटर का मार्किंग है, इसको ले जाके यहाँ पर रिटॉर्स स्टैंड में मैं रखूँगा एंड विल कीप एग्जैक्टली हियर. 80 सेंटीमीटर पर रखा है एंड ये थ्रेड को मैंने उसी के ऊपर रोटेट कर दिया सो दैट उसका लेंथ 80 पे ही रहे, 80 से चेंज नहीं हो. After that we have to give the oscillation to this bob. इस सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेशन देने का. एंड वी हैव टू सी दैट ऑसिलेशन इस तरह का होना चाहिए कि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट द क्राइटेरिया फॉर सिंपल पेंडुलम. अगर आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ, वहाँ पर कंडीशन है कि द एंगल ऑफ ऑसिलेशन शुड बी वेरी स्मॉल, देन ओनली यू कैन से दैट साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. एंड इट शुड ऑसिलेट इन सिंगल प्लेन. इफ इट इज चेंजिंग इट्स प्लेन, दैट मीन्स इट विल बिहेव एज अ कोनिकल पेंडुलम. तो ये एक ही प्लेन में होना चाहिए और स्मॉल ऑसिलेशन देना है. और ऑसिलेशन देने के बाद इट डजंट मीन दैट एज सुन एज यू हैव स्टार्टेड विद द ऑसिलेशंस आपको टाइम मेजर करना शुरू करने का है. वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइम पे शुरू करेंगे. फॉर मेजरिंग दिस टाइम आई विल यूज अ स्टॉप वॉच गिवन इन द मोबाइल. अदरवाइज कॉलेजेस में स्टॉप वॉच होता है, वो स्टॉप वॉच भी आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ हियर आई विल यूज द स्टॉप वॉच गिवन इन द मोबाइल. जैसे स्टार्ट करूँगा उसके बाद रीडिंग्स यहाँ पर मेजर करूँगा. सो रेडी, नाउ हियर स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. It is showing 36.14. अगर एनालॉग स्टॉप वॉच होता है तो इन केस ऑफ एनालॉग स्टॉप वॉच वी विल नॉट हैव द टाइम पीरियड इन डेसिमल्स. तो अपने पास जो टाइम पीरियड होगा, जैसे 36.14 है, तो आई शुड टेक इट एज 36 seconds. This is for first time I have considered this is 36 seconds.
फिर अपने को प्रोसीजर रिपीट करने का है. Again I will provide the oscillation to this pendulum. Small oscillations will be given और स्टेबलाइज होने के बाद फिर हम लोग टाइम शुरू करेंगे. रेडी, स्टार्ट. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 35.87 मतलब around about 36 only. So time is again coming as 36. दोनों की मीन अगर कंसिडर करेंगे तो इट विल अगेन 36. पीरियोडिक टाइम फॉर 20 डिवाइडिंग बाय 20, इसको 20 से अगर डिवाइड करते हैं तो दैट बिकम्स एज 1.8 सेकेंड्स. देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस L by T स्क्वायर. सेम वे अगले लेंथ के लिए एडजस्ट करना है, फिर से पीरियोडिक टाइम आपको कैलकुलेट करना होगा. दैट इज यू हैव टू चेंज द लेंथ. अब लेंथ चेंज करना है, मैंने मार्किंग पहले से करके रखा है तो आई विल रिमूव दिस. आपको रबर कॉक में इसको अरेंज करना चाहिए, दैट इज़ बेटर वे. अभी फिलहाल मेरे पास रबर कॉक नहीं तो आई हैव डन इट डायरेक्टली. 80 का होगा मार्किंग. देन आई विल प्रोसीड विथ मार्किंग ऑफ 90 सेंटीमीटर्स. ये देखिए 90 का सेंटीमीटर का मार्किंग है. आई विल कीप इट हियर एग्जैक्टली. और इसके बाद इजरी से यहाँ पर मैंने थ्रेड को उसको फिक्स कर दिया. देन सेम प्रोसीजर इज टू बी रिपीटेड अगेन. ऑसिलेशन देंगे और टाइम्स मेजर करेंगे. ऑसिलेशन स्मॉल एंड सिंगल प्लेन. स्टार्ट होने के बाद तुरंत मेजर करना ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आपने नोटिस किया होगा, आई हैव मेजर्ड द टाइम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. इट इज़ अप टू यू. इस एंड से मेजर करो या उस एंड से मेजर करो या मीन पोजीशन से मेजर करेंगे तो भी चलेगा. मेनी ऑफ द कॉलेजेस व्हाट डू दैट, ये बॉब के नीचे एक पिन लगा देते हैं जिससे मीन पोजीशन को समझ में आता है कि एग्जैक्टली मीन पोजीशन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो वैसा भी हो सकता है. सिंस इट इज़ एक्टिविटी तो ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस में हम लोग गए नहीं, हम लोग डायरेक्टली इसका टाइम मेजर कर रहे हैं. नाउ रेडी, स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So it's showing 37.95 मतलब ऑलमोस्ट 38 सेकेंड्स है. अब जनरली एक्टिविटी में 38 का ही आता है. फॉर 80 सेंटीमीटर इज जनरली कम्स एज 36, फॉर 90 इट इज 38 एंड फॉर 100 इट कम्स एज 40. फिर इसका भी अपने को मीन निकाल के पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट करना है. देन यू हैव टू फिल दिस टेबल L by T स्क्वायर, जिसके लिए लॉग का कैलकुलेशन L by T स्क्वायर का. लॉग वाले कैलकुलेशन से आगे इसके अंदर प्रोसीड करने के. स्टार्ट. सो कैलकुलेशन L by T स्क्वायर का अगर करना है तो इट इज गिवन एज एंटी लॉग ऑफ L upon T square. That is, it will be given as anti-log of L minus 2 into log of T, and that comes as anti-log of L will come as 80.9 minus 2 into log of T is given as 1.8. This comes as एंटी लॉग ऑफ 80.9. अभी लॉग का अपने पास वीडियो है, आप देख सकते हैं. 80.9 का अगर देखना है तो पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना होता है. डेसिमल के पहले डिजिट 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा. 1.80 रो एंड 9th कॉलम, 80th रो 9th कॉलम इट इज शोइंग 9079 दिखा रहा है लॉग टेबल में. इट इज 9079 माइनस 2 into log of 1.8. बिफोर डेसिमल द कैरेक्टरिस्टिक डिजिट्स इज 1, तो कैरेक्टरिस्टिक विल बिकम एज 0. और यहाँ पर मैंटिसा में देखना है 18th का 0th कॉलम, दैट इज 2553.
then this will come as anti-log of 1.9079 is kept as it is minus 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 1 कैरी 2 5 ज़ा 10 1 11 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 1 5 this is 0.5106 subtracting this is anti-log of 9 में से 6 जाएगा that will come as 3 थोड़ा सा नजदीक 9 minus 6 that will be 3 1 carry this is 10 minus 5 that will come as 5 8 minus 5 that comes as 3 and this is 1.3573 आ रहा है. Then we have to find out the anti-log of 3573. Anti-log टेबल में जाएंगे 35th row 7th column and third mean difference this is 2 2275 plus 2 that is 2277. Just a minute, hold on, बंद करो. So anti-log of this 0.3573, the anti-log of 3573, 0.35 7th column and third mean difference, this is 2275 plus 2 that comes as 2277. 1 है तो इसका मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल that is 22.77. This is the L by T square for first reading. ऐसा अपने को तीनों के लिए ही निकालने का है. एंड दिस L by T स्क्वायर कम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये आपको कांस्टेंट ही आएगा. मेरे केस में 22.74 थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है, लगभग वो 22.74 के मतलब 23-24 के आसपास आता है. एंड देन टेक द मीन ऑफ दिस L by T स्क्वायर एंड देन लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज गिवन एज 4 इंटू मीन L by T स्क्वायर. 4 से इसको मीन को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट जैसे भी मीन अगर 22.77 है मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे. 4 7 दिस इज 28, 2 कैरी 4 7 28 plus 2 that is 33 carry 4 2 ज़ा 8 plus 3 11 1 carry 4 2 ज़ा 8 1 9 that is 91.08 आ रहा है. तो लिटिल बिट थोड़ा सा कम है, अदरवाइज वैल्यू इसके आसपास ही होगा.